खुदारा अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि हमको तिनके का सहारे की जरूरत पड़े। जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, हमको तिनके का सहारा नहीं चाहिए। क्या इतनी कमजोर हो गई तहरीक लब्बैक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, कल कैप्टन सफदर ने एक बयान दिया अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में, तो उसको हमारे के सपोर्टर हैं वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं कि जी नून लीग की तरफ से अल्लामा साद रिजवी साहब के रिहाई का मुतालबा हो गया, कैप्टन सफदर ने रिहाई का मुतालबा कर दिया। पर कब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुनते हैं कि कैप्टन सफदर ने क्या कहा है, फिर मैं आप लोगों को हकीकत में वो भी वीडियोस क्लिप दिखाऊंगा कि असल में कैप्टन सफदर अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए क्या सोच रखते हैं, तहरीक लब्बैक के लिए उनका क्या नज़रिया है, कितनी उनकी मोहब्बत है। असल वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखो कि कैप्टन सफदर ने क्या कहा है। जो आपने सवाल किया कि रिजवी साहब के रिहाई में हीले बहाने हो रहे हैं, भाईजान एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 साल से मानसरा के जो मुजाहरा हैं लोग, उनका केस पड़ा हुआ है। देखें, आइन का तहफ़्फ़ुज़ वो रिजवी हों, वो कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिसके पास आईडी कार्ड है, जो 73 के आइन को मानता है और 73 के आइन में उसके जो हकूक़ हैं उसको मिलने चाहिए। हीले बहानों से कुछ भी नहीं होगा। एक दिन अदालत अपना फ़ैसला सुना देगी और फिर उसके बाद जब फ़ैसला आता है फिर लोग सड़कों पे आते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जितने भी तहरीक लब्बैक के जो व्यूअर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, खुदारा अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो कि हमको तिनके का सहारे की ज़रूरत पड़े। जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, हमको तिनके का सहारा नहीं चाहिए। क्या इतनी कमज़ोर हो गई तहरीक लब्बैक कि हम कैप्टन सफदर के बयान को एज ए दलील पेश करेंगे? कैप्टन सफदर ने क्या कह दिया? उससे जस्ट सवाल किया गया कि अल्लामा रिजवी साहब के केस के मुतालिक आपका क्या राय है? हुकूमत उसको नहीं रिहा कर रही है अदालती फैसले के बावजूद भी। तो उसने कहा है कि अल्लामा साद रिजवी साहब हो या कोई भी हो, हुकूमत को रिहा करना चाहिए, अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। जस्ट सिर्फ उसने इतना कहा है, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा साद रिजवी साहब के रिहाई का मुतालबा किया है, या ना किसी नून लीग ने किसी पार्लियामेंट में या किसी सेनेट में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी मीडिया टॉक शो में किसी नून लीग वाले ने बाकायदा अल्लामा साद रिजवी साहब के यानी कि रिहाई का कोई मुतालबा भी नहीं किया है। तो फिर हम इस तिनके को हमको क्या ज़रूरत है? मैं आगे नाजरीन एक और वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कई वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूं कि ये तो बिल्कुल शक वाली बात ही नहीं है, 100% ये कन्फर्म है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई तीनों बड़ी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। इनका एक ही एजेंडा है। ये कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी साहब का मसला आएगा तो ये आपस में एक हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये सियासत नहीं करेंगी, ये इत्तफाक करेंगी। इस हवाले से भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वीडियोस बयान आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आप देखो कि कैप्टन सफदर असल में टीएलपी के लिए क्या सोच रखता है, वो क्या कहता है तहरीक लब्बैक वालों को। वो वीडियो क्लिप भी देखो। हम वारिस ताजदार खत्म नबूवत की, नबूवत के पासदार है, और ये क्रेन वाले बीच में कहां से आ गए? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आसिम बाजवा रसीदा कटो, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, जनरल बाजवा। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि डस्का इलेक्शन में कैप्टन सफदर क्या कह रहे थे कि भाई हम आशिक रसूल हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। ये क्रैन वाले कहां से आ गए? क्रैन वाले कहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन गए? ये भी कैप्टन सफदर का बयान है। असल सोच इन लोगों की ये है, ये अवाम को बताते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, क्रैन वालों को छोड़ो। अगर जो आदमी तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है तो कैप्टन सफदर उस टाइम कहां थे जब खत्म नबुव्वत में चेंजिंग हो रही थी? कहां इसकी मोहब्बत गई थी? अल्लामा साद रिजवी साहब या अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब से लोग मोहब्बत क्यों करता है? उनकी शख्सियत की वजह से करता है? नहीं, उनके काम की वजह से करता है। उन्होंने जो अपने जिम्मे काम लिया है नामूस रिसालत और खत्म नबुव्वत का,
उस हवाले से लोग उससे मोहब्बत करते हैं, हम भी इसी वजह से करते हैं। अगर ये नून लीग वालों को या पीटीआई वालों को अगर मोहब्बत होती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या नामूस रिसालत या ख़त्म नबुव्वत से, तो इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के ऊपर जब चेंजिंग की थी तो ये तीनों पार्टियां मुत्तफिक थी। ये शायद खाकान अब्बासी ने खुद बताया है, वो वीडियो क्लिप भी सुनो। एक बहस निकली हुई है पाकिस्तान में, बड़ी अहम बहस है, वो ये कि ये जो कल का लाहौर का मुआहदा हुआ है, इसकी बुनियादी तौर पर आपकी हुकूमत ने रखी। तहरीक लबैक को हमने तो कोई ज्यादा कंसीड नहीं किया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिम्मेदारी कि पार्लियामेंट ने खुदा न खास्ता नामूस रसालत के मामले में कुछ एक लेजिस्लेशन में गलती हुई है, ठीक, या चेंज हुआ है लेजिस्लेशन में, और हकीकत ये थी कि उसमें सब शामिल थे उस तब्दीली में, और तब्दीली रिवर्स भी कर दी गई। उसके बावजूद कोई भी नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहा है कि हम तीनों पार्टियां, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई के मुत्तफिका फैसला था खत्म नबुव्वत का चेंज करने के लिए, और उसके बाद आसिया मौलूना को रिहा किया गया। तो उस टाइम भी शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। फ्रांसीसी सफीर के बारे में जब करारदाद जमा कराई गई थी तो भी जो अपोजिशन थी वो पीटीआई के साथ थी। अगर थोड़ा भी पीटीआई को, इस गवर्नमेंट को 10% भी डाउट होता ना कि ये जो नून लीग वाले हमारे साथ खड़े नहीं होंगे करारदाद के मसले पे, तो वो कभी भी करारदाद जमा नहीं कराते। उसके ऊपर तफसीली वीडियो मैं बयान कर चुका हूं। इनकी पहले बात हो गई थी, पहले इनकी अपन हो गई थी, फिर ये करारदाद ले गए और करारदाद को उधर ही छोड़ दिया। तो नाजरीन, ये जो कैप्टन सफदर है, इससे मेरा ये सवाल है कि भाई, या मेरा इससे सवाल तो नहीं है क्योंकि इसने कोई बड़ी बात नहीं की वीडियो ने, इससे जब सवाल किया गया और इसने जवाब दे दिया। अगर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्लामा साद रिजवी साहब का रिहाई का मुतालबा किया होता, तब मैं कहता कि कैप्टन सफदर आप कहाँ थे जब खत्म नबुव्वत में चेंजिंग हो रही थी? उस टाइम आप कहाँ थे जब मुमताज कादरी रशीद को फांसी लगाया जा रहा था? उस टाइम आप कहाँ थे जब आसिया मौलूना को रिहा किया गया था? उस टाइम आप कहाँ थे कि जब फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म हो रहा था? तो उस टाइम कैप्टन सफदर कहाँ थे? कैप्टन सफदर तो बाबा जी के मज़ार पे भी चले गए थे। कैप्टन सफदर की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसके कोई बयान की वैल्यू है, ना उसकी शख्सियत की वैल्यू है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो अल्लाह मियाँ की गाय है। जितने भी तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियोज़ आती है नून लीग की तरफ से, पीटीआई की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से जो अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में यानी कि वो कोई बयान देते हैं, तो उसको जस्ट सिर्फ बयान ही समझा जाए, उससे वो टोटल सियासत होती है। उनके लिए दिल में नरमी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो को बढ़ा चढ़ा के जो यूट्यूबर हजरात हैं, वो अपने व्यूवर को ये बताने की, ये समझाने की या ये बावर कराने की कोशिश मत करें कि नून लीग के दिल में भी अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए मोहब्बत जाग गई है, या पीटीआई के किसी आदमी के दिल में अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए मोहब्बत जाग गई है। कि हमारे जो सपोर्टर हैं वो ये ना समझें कि यार वाकिया नून लीग भी हमसे मोहब्बत करती है, साद रिजवी साहब से मोहब्बत करती है, या पीटीआई भी करती है। ये सिर्फ इनके सियासी बयान हैं। अपनी अवाम जो इनके जहल किस्म के सपोर्टर हैं, उनको जवाब देने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कि कल को वो भी आपको अपने गले महल्ले चुनाव में आपको ये क्लिप दिखा दें कि जी नून लीग ने भी आवाज़ उठाई थी, पीटीआई ने भी आवाज़ उठाई थी। नज़ीर चौहान आप लोगों को भूल गया? उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि नज़ीर चौहान को आसमान पे मत बैठाओ। तहरीक लब्बैक वालों, नज़ीर चौहान की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी नून लीग पीटीआई का, वो जहांगीर तरीन ग्रुप का एक आदमी था, वो पीटीआई ग्रुप जो इमरान खान साहब का ग्रुप है उसको डैमेज कर रहा था। शहजाद अकबर उनके केस में मुलव्वस था। मेन जो उनका केस था वो शहजाद अकबर के हाथ में था। इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, इसलिए वो शहजाद अकबर के खिलाफ बढ़ चढ़ के आया। बाद में वो कहाँ गया उसका इश्क? वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास प्रूफ हैं। एक दिन गिरफ्तारी हुई, दूसरे दिन उसने माफ़ी मांग ली, शहजाद अकबर से भी माफ़ी मांग ली। तो इन लोगों को सर में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। और तहरीक लब्बैक कमज़ोर नहीं है कि हमको कैप्टन सफदर के बयान की दलील बनानी पड़ेगी। कैप्टन सफदर ने भी अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में आवाज़ उठा लिया, या वो जबरान नासिर था, उसने भी कह दिया कि अल्लामा साद रिजवी साहब रिहा होना चाहिए। वो तो सिर्फ अदालती हुक्म की वजह से कह रहे हैं कि अदालती हुक्म आया है, बिल्कुल उसकी पासदारी करनी चाहिए और अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा करना चाहिए। अगर इनके बयान की कोई वैल्यू होती तो आज अल्लामा साद रिजवी साहब जेल में ना होते।
अगर इनके बयान देने की वजह से अगर सिर्फ हम इतना कह दें कि यार कम से कम इन लोगों ने बयान तो दिया है, तो कोई भी 1% भी इनकी बयान की अहमियत नहीं है, या हमारे दिल में इनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, या इनके बयान को हम कोई दलील नहीं बना सकते। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।